और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। गोवा जा रही फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। जामनगर में इस फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। फ्लाइट में बम की खबर के बाद इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी है। इस वक्त यह जानकारी मिल रही है कि यह फ्लाइट मॉस्को से गोवा आ रही थी और इसे गुजरात के जामनगर में उतारना पड़ा है। इस वक्त यह बड़ी जानकारी मिल रही है। जामनगर में फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। फ्लाइट में बम की खबर के बाद इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। यह फ्लाइट मॉस्को से गोवा आ रही थी और इसे गुजरात के जामनगर में अचानक उतारना पड़ा है। इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी है। गोवा जा रही एक फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, जामनगर में फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। इस फ्लाइट में बम की खबर के बाद इसे अचानक उतारना पड़ा है। जामनगर में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। फिलहाल जानकारी यह मिल रही है कि पूरी टीम वहां पर पहुंची है। बम डिस्पोजल स्क्वाड भी घटनास्थल पर पहुंचा है। गोवा एटीसी को फ्लाइट में बम की खबर मिली थी, जिसके बाद एटीसी ने यह जानकारी साझा की और जामनगर में फ्लाइट को उतारा गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गोवा जा रही फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। मॉस्को से यह फ्लाइट गोवा जा रही थी, लेकिन इसे बीच में जामनगर में ही उतारना पड़ा है। इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर यह थी कि फ्लाइट में बम हो सकता है, इस तरह की इत्तला एटीसी गोवा को मिली थी, जिसके बाद एटीसी गोवा ने यह जानकारी साझा की और फ्लाइट को जामनगर में उतारा गया। यह फ्लाइट मॉस्को से गोवा जा रही थी और गोवा तक इसको जाना था, लेकिन उससे पहले जामनगर में, गुजरात के जामनगर में फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी है। और इसके पीछे की जो वजह है, खबर यह मिली थी कि हो सकता है कि फ्लाइट में बम हो और इस वक्त पूरी टीम जामनगर में मौजूद है, जो इस बात की जांच करेगी कि यह खबर पुख्ता है या फिर अफवाह है। अमित भारद्वाज ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, किस तरह की सूचना गोवा एटीसी को मिली थी, जरा विस्तार से बताइए। देखिए, जामनगर एयरपोर्ट पर जो गोवा जा रही थी फ्लाइट और ये मॉस्को से फ्लाइट आ रही थी, उसमें बॉम्ब होने की जो है खबर मिली और कुछ ही देर पहले जो है वो लैंडिंग हुई है। इस फ्लाइट में 236 पैसेंजर थे, जो अभी तक इंफॉर्मेशन मिलकर आ रही है। उन्हें बाहर निकालने का प्रयास शुरू हो गया है। बाद में फ्लाइट की जो है वो जांच भी होगी। पूरी टीमें वहां पर तैनात है। वहां पे बॉम्ब स्क्वाड जो है वो पहुंच चुके हैं। 108 वहां पर पहुंच चुकी है। गुजरात के जामनगर एयरपोर्ट पर ये जो लैंडिंग हुई है, अभी इंफॉर्मेशन और निकल के आ रही है। जो हमारे सोर्सेज हैं वहां पर मौजूद हैं, उन्होंने जितनी इंफॉर्मेशन हमें दी है उसमें यही है कि 236 पैसेंजर थे और उनको बाहर निकालने का प्रयास शुरू हो चुका है और बाद में फ्लाइट की जो जांच होगी। काफी ज्यादा आपको बता दूं कि वहां पर एक खलबली सी मच गई थी जब इस बात का जिक्र हुआ कि वहां पे फ्लाइट में बॉम्ब है। तो बॉम्ब होने की ये खबर थी, इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई और ये फ्लाइट मॉस्को से गोवा जा रही थी। जी बिल्कुल। और बम निरोधक दस्ता भी घटनास्थल पर है? जी बिल्कुल। जैसे मैंने बताया कि 108 समेत इमरजेंसी स्टाफ वहां पर मौजूद है और जो बॉम्ब स्क्वाड है वो वहां पर जो है वो तैनात है और अब जो है पहले पैसेंजर्स को सेफली निकाला जाएगा, उसके बाद पूरी फ्लाइट की जो है वो जांच होगी। जी, और ये भी बहुत ही अहम बात है क्योंकि अगर मॉस्को से यात्रा करके यहाँ तक फ्लाइट आ रही है तो स्वाभाविक है कि उसकी जांच भी हर जगह होती है एक तरह से, जहाँ से उड़ान भरते हैं तमाम प्रोटोकॉल से। और एविएशन सेक्टर में तो अमित खास तौर पर एहतियात बरते जाते हैं। बिल्कुल राम, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन किस तरह से ये कॉल आई और किसी भी तरह जो है किसी का नुकसान ना हो, कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो, इसको देखते हुए हर कॉल पे जो है वो इस तरह से इमरजेंसी लैंडिंग करवा के एकदम से वहां पर पहुंच जाना और वो सारी चीजें चेक करवाना, ये बहुत अहम होगा। और अब आगे किस तरह से कॉल आई, क्या ये हॉक्स कॉल है या फिर इस तरह की कोई बात है, ये सारी चीजें निकल के सामने आएंगी। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तक भी ये बात पहुंच चुकी है। अब सब लोग जो वहां पर हैं वो पहुंच रहे हैं और अब सारी जांच होगी। अब ये कितनी पुख्ता है ये अब जांच के बाद ही जांच अधिकारी बता पाएंगे, वहां पर पहुंचे हुए अधिकारी बता पाएंगे। और ये सारी चीजें ये है कि पैसेंजर्स जो आए हैं
उनको सुरक्षित करना, इसीलिए तो इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। 236 पैसेंजर है, आप देखिए 236 बहुत बड़ा आंकड़ा है। 236 पैसेंजर्स हैं, उनको सेफली पहले निकालना और फिर जांच करना, कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो, इसलिए इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। और हर कॉल को जो है बहुत ही जो है वो तरीके से लिया गया, और वहां पर अब सारी जो है वहां पर टीमें पहुंच चुकी हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि इस समय भारत में जो दहशतगर्दी फैलाने को लेकर जो इनपुट्स भी आ रहे हैं, तो किसी ना किसी तरह कोई अप्रिय घटना हो, भारत को जो भारत के अंदर दहशतगर्दी फैलाई जाए, क्योंकि आपको पता है कि देश विरोधी ताकतें बिल्कुल जो है वो एक्टिव हैं, वो कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती। एक ही मौका उनको मिलना चाहिए और वो अपनी जो है नापाक हरकतों में जो है वो कामयाब हो जाए। तो इसको लेकर जो है अभी बहुत तैयारियां की गई है। कल हमने चलाया भी था कि किस तरह से जो इंटेलिजेंस के इनपुट आ रहे हैं, खुफिया जांच एजेंसी के इनपुट आ रहे हैं कि बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है भारत के ऊपर, तो किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही ना हो, इसलिए इमरजेंसी लैंडिंग करवाएगी। जी बिल्कुल। और ऐसे मामलों को लेकर अमित, प्रोटोकॉल क्या होता है कि जो कॉल आती है कम से कम उसकी तो एक बार जांच होगी कि कहां से कॉल आई है और कहीं ये डराने की कोशिश भर तो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल राम, आपको एक चीज बता दूं कि जो अभी जो ट्रेंड चल रहा है ना, ये लोग क्या कर रहे हैं, जो देश विरोधी ताकतें हैं वो यही कर रही हैं कि पहले वो टेस्टिंग करते हैं। जिस तरह से आपको बता दें कि पीछे जो घटनाएं हुई, वो एक टेस्ट करते हैं कि हम जब बड़ी घटना को अंजाम देंगे तो इनका रिएक्शन क्या होगा। तो हो सकता है कि वो किसी रिएक्शन का वेट कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी पूरी करके रखे, लेकिन हमारी एजेंसीज, हमारी पुलिस ये बिल्कुल तत्पर है, वो एक एक चीज की जांच करेगी और कोई मौका इनको नहीं देगी और कोई भी अप्रिय घटना देश में होने नहीं देगी। ऐसा जो है वो एक तरीका अपनाया गया है, क्योंकि अभी अगर आप देखें तो इस समय बहुत ज्यादा एक्टिव है भारत के खिलाफ जो जितने भी जो ग्रुप्स है, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से जो है भारत में दहशतगर्दी फैलाई जाए। और सबसे ज्यादा क्या है कि वो इस तरह के संवेदनशील जो जगहें हैं, जैसे कि हमने कल भी खबर की थी कि जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, जो संवेदनशील जगहें हैं, वहां पर जो सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि कोई ना कोई अप्रिय घटना को ये अंजाम देने की पूरी फिराक में होंगे। तो इनको अब जिस तरह की कॉल है, इस कॉल की तो जांच हो ही रही होगी, उसके बाद पहले जो है वो लोगों को सुरक्षित निकालना जरूरी है और वहां चेकिंग करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई एक लापरवाही होती है तो बड़ा नुकसान हो सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अमित भारद्वाज आपका इस पूरे अपडेट के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो ये फ्लाइट गोवा जा रही थी, मॉस्को से ये फ्लाइट आ रही थी और इसकी इमरजेंसी लैंडिंग जामनगर में करवाई गई है। जामनगर में जिले के तमाम अधिकारी, जिले के कलेक्टर और एसपी घटनास्थल पर पहुंचे हैं, क्योंकि बम होने की खबर इस फ्लाइट के अंदर है। अब ये अफवाह है, क्योंकि सूचना जो मिली थी वो यही मिली थी कि फ्लाइट के अंदर बम है, जिसके बाद एहतियात बरतते हुए फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। अमूमन इस तरह की जो कॉल होती हैं उसमें कई बार अफवाह ही ये साबित होता है, और इस बार भी मुमकिन यही है, बहुत मुमकिन कि ये भी अफवाह हो, लेकिन कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता और इसीलिए इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। और अब फ्लाइट की जांच होगी। जानकारी ये मिल रही है कि बम निरोधक दस्ता भी वहां पर मौजूद है और वो इस पूरी फ्लाइट को जांचेगा और इसके बाद ये गोवा के लिए दोबारा उड़ान भरेगी। लेकिन उससे पहले इस वक्त ये जानकारी मिल रही है, मुश्ताक हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं जामनगर से। मुश्ताक, इमरजेंसी लैंडिंग हुई है, क्या क्या डिटेल्स हैं, जरा विस्तार से बताइए। जी राम, बात करें मैं तो जिस तरह से जी24 काल को जी मीडिया को जो एक्सक्लूसिव विगत मिल रही है उसके हिसाब से मॉस्को से जो जाने वाली गोवा वाली फ्लाइट थी, उसका यहाँ पे आप देख सकते हो दृश्य में कि जामनगर एयरपोर्ट पे इमरजेंसी लैंडिंग किया गया है। जिस तरह से जामनगर एयरपोर्ट अथॉरिटी को ये मैसेज मिला था कि मॉस्को से जो ये जाने वाली फ्लाइट गोवा जा रही थी, उसमें पायलट ने बताया कि भाई उसमें बम की आशंका है, जिसके पहले यहाँ पर जामनगर एयरपोर्ट अथॉरिटी को एक मैसेज दिया और उन्होंने ये मैसेज कन्वे करके जामनगर के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है और पुलिस एसपी उन सबको बताया थी। फायर और रेस्क्यू टीम और बम की जो स्क्वाड की टीम है, सब यहाँ पर जामनगर एयरपोर्ट के ऊपर है। जो ये फ्लाइट जो मॉस्को से गोवा जा रही थी, उसमें 250 से भी ज्यादा मुसाफिर पैसेंजर थे, उनको अभी सही सलामत उनका रेस्क्यू कर लिया गया। उनको एयरपोर्ट के ऊपर अभी यहाँ पे एक के बाद एक उतारा जा रहा है और उनका भी खुद उसमें चेकिंग किया जा रहा है कि उसमें बम है कि क्या है। सबसे पहले प्रायोरिटी जो पूरा जो मैनेजमेंट है, तंत्र है, वो मुसाफिरों को दे रहा है कि भाई एक के बाद सब एक मुसाफिर उनको सही सलामत उतार लिया जाए। जिस तरह से अभी जो काफी युद्ध के दौरान सब देख सकते हो कि पूरी कार्रवाई शुरू कर दी है, पुलिस का भी पूरा
जो काफिला यहाँ पे जामनगर एयरपोर्ट के बाहर स्टैंड बाय कर दिया गया है और मीडिया को भी यहाँ गेट के पास ही रोका गया है। परंतु जिस तरह से सूत्रों से जो अंदर माहिती मिल रही है उस तरह से अंदर जो ये फ्लाइट है वो सही सलामत लैंड हो चुकी है जामनगर एयरपोर्ट के ऊपर और 250 से भी ज्यादा उसमें जो पैसेंजर है उनको भी फ्लाइट से बाहर निकाल के लिया गया है। उनको फ्लाइट में से बाहर निकालने के बाद जो बॉम्ब स्क्वाड की टीम है वो अंदर प्लेन के अंदर जाएगी और अंदर बॉम्ब है कि क्या है कि जिस तरह से जो मैसेज मिला था वो सही है कि क्या, उसका भी पूरा सघन तपास करेगी। बिल्कुल मुश्ताक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए।